हेलो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं रिमाइंडर थ्योरम निकालने का एक आसान से ट्रिक। दोस्तों जो मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूं इससे आपके रिमाइंडर निकालने वाले आधे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका जब रिमाइंडर निकालने वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें कई सारी ट्रिक लगती हैं, मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। तो जो आज मैं आपको ट्रिक कराने वाला हूं ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये आपके आधे क्वेश्चन तो सिर्फ अकेले सॉल्व कर लेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। दोस्तों इससे पहले रिमाइंडर निकालने के लिए एक वीडियो में पहले बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको 2-3 टाइप कराए हुए हैं कि रिमाइंडर को +1 और -1 के आसपास बनाने का। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर जाकर देख लें, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ट्रिक को आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारी पहली यहाँ पर जो थ्योरम है यह है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम दोस्तों एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर लगता है। पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से आ गया कि एक क्वेश्चन दिया गया आपको और वो है फैक्टोरियल में, इस तरीके से फैक्टोरियल 100/101 यानी फैक्टोरियल 100/101 या ऐसा कोई क्वेश्चन फैक्टोरियल 72/73। मतलब क्या कहना है कि जो यहां पर ये नंबर है ना उससे एक ज्यादा यहां नीचे वाला नंबर होगा। तो दोस्तों विल्सन थ्योरम कहता क्या है, इसमें आपका एक पर्टिकुलर एक टाइप बनेगा। तो दोस्तों अगर इस टाइप का है कि ऊपर है p-1 फैक्टोरियल में और नीचे है आपका p, और p क्या है एक प्राइम नंबर है। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो यह है फैक्टोरियल 100/101। तो 101 क्या है आपका एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या है 101। तो दोस्तों 101 में या तो खुद से डिवाइड हो सकता है या 1 से डिवाइड हो सकता है, बाकी किसी भी नंबर से इसमें डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो दोस्तों अगर ऐसा कोई टाइप आपको मिल जाए कि नीचे प्राइम नंबर है और उसके जस्ट ऊपर वाला फैक्टोरियल में एक कम है, तो इसका हमेशा रिमाइंडर होता है ये ऊपर वाला नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या बन जाएगा 100। दोस्तों इसका आंसर 100 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना होगा 100। इसकी बात कर रहे हैं तो 72/73 फैक्टोरियल 72/73। दोस्तों इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यानी शेषफल ये आ जाएगा 72। दोस्तों ये आपका एक्चुअल रिमाइंडर है, एक्चुअल यानी जो फाइनल जो आपका आंसर होगा वो 72 हो जाएगा। तो आपको अगर ये पता है ये ट्रिक तो आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है उसके तरफ। दोस्तों इसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और मैं आपको जो जो इसकी पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो सारे पॉसिबिलिटीज आज करा दूंगा। ओके तो बढ़ते हैं टोशन थ्योरम की तरफ। दोस्तों जो ट्रिक है इसका नाम है टोशन थ्योरम, टोशन प्रमेय, हिंदी में भी इसे टोशन ही बोलते हैं। दोस्तों इसका एक टाइप है, इसमें आपको कुछ देखना पड़ेगा पहले कि टोशन मुझे इसमें लगाना है या नहीं लगाना है। तो उसके लिए आपको क्या देखना होगा कि अगर कोई नंबर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो इस टाइप में है कि a⁴n/d क्या है, a⁴n/d। a और n कोई नंबर है, यानी अंश और हर जिसे हम कह सकते हैं, और n उनका एक पावर है। दोस्तों रिमाइंडर निकालने के लिए तो आपको पावर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ये है 2⁻100/100। तो दोस्तों ये जो 2 है ये यहाँ पर a है और जो नीचे 100 है ये d है और ये पावर क्या है n। तो इस टाइप का अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है ऐसा, ये सारे दोस्तों इसी की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, और सारे अलग अलग थोड़े अलग क्वेश्चंस हैं दोस्तों, तो मैं आपको सारे बता दूंगा कि किस तरीके से निकालने हैं। तो यहां पर दोस्तों क्या बनेगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है a⁴n/d और साथ में आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये a और d है ये को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर। दोस्तों को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 1 से या खुद से ही डिवाइड हो सकती हैं। यानी मैंने तो ये प्राइम नंबर के लिए भी यही बोला, लेकिन जब हम को प्राइम की बात करेंगे दोस्तों तो वो किसी 2 नंबर की बात करेंगे, यानी 2 नंबर का जोड़ा आपस में को प्राइम होता है। प्राइम नंबर तो एक स्वतंत्र कोई प्राइम नंबर हो सकता है, जैसे मैं 5 बोलूं तो 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन को प्राइम की बात करूं तो मुझे 2 नंबर लेने होंगे, यानी इसे मैंने बोल दिया 4 और 5 ये आपस में क्या है को प्राइम है, यानी 4 से 5 में डिवाइड नहीं हो सकता और 5 से 4 में डिवाइड नहीं हो सकता। सिर्फ इनका बीच का डिवाइजर कौन है, कॉमन डिवाइजर वो है 1। ओके तो को प्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्या। मैंने लिखा 2 और 3, तो दोस्तों ये आपस में को प्राइम है यानी सहभाज्य है। मैंने लिखा 7 और 8 ये भी को प्राइम है। मैंने लिखा 3 और 7 ये भी को प्राइम है। 3 और 10 ये भी को प्राइम है, ठीक है। 3 और 100 दोस्तों ये भी को प्राइम है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें दोनों के दोनों प्राइम नंबर ही होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट यह है कि आपस में इनमें डिवाइड नहीं हो सकता एक दूसरे से।
अब मैं जैसे मैं बोलूं 2 और 4, क्या ये कोप्राइम है? तो ये बिल्कुल कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 2 से 4 में डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए कोप्राइम नहीं होगा। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से करना है यहां पर, जैसे कि दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन होगा 2 की पावर 49 अपॉन 7, मैंने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बोल दिया, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो 2 है और ये 7 है, क्या ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, क्या ये कोप्राइम है? तो हमने कहा बिल्कुल जी ये कोप्राइम है, तो 2 और 7 कोप्राइम है, इसका मतलब आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा क्या चीज देखना है आपको कि अगर ये 7 एक प्राइम नंबर है, यानी जो ये डी है ना, अगर ये प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, तो आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो उसके लिए मैं आपको अब ट्रिक बताता हूं। दोस्तों जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो हमें निकालना होता है इसका टोशेंट। टोशेंट आप एक टर्म याद कर लीजिए कि एक टोशेंट कोई चीज है, वो हमें निकालनी है। वो निकलेगा कैसे वो देखते हैं। माना हमें 7 का निकालना है टोशेंट, तो 7 का टोशेंट निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 7 के करेंगे हम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 7 के? 7 गुणा 1। दोस्तों ये होगा इसका अभाज्य गुणनखंड, यानी प्राइम नंबर में इसको तोड़ना होगा। तो दोस्तों मुझे जब इसका टोशेंट निकालना है, टोशेंट ऑफ 7, तो मैं क्या करूंगा 7 फिर गुणा लगाऊंगा ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन 7। एक बार 7 आया और एक बार 1 आया, तो मैंने इस तरीके से 7 × 1 - 1 अपॉन 7 कितना आएगा दोस्तों आंसर 6/7 बराबर 7 से 7 कट गया 6। तो 7 का टोशेंट कितना आ गया 6 आ गया। दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा मैंने आपसे पूछा 101, तो टोशेंट ऑफ 101 का टोशेंट कितना होगा? तो यहां से निकालने के लिए क्या करेंगे आप 101 गुणा, क्योंकि दोस्तों 101 तो प्राइम नंबर अगर हम तोड़ेंगे उसे, वो तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो उसका फैक्टर क्या बनेगा 1 × 101। तो इसलिए यहां पर सीधे क्या हो जाएगा 1 - 101। तो क्या आ गया आपका आंसर 101 गुणा 100/101 बराबर 100। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि जब मैं प्राइम नंबर का निकाल रहा हूं टोशेंट, तो दोस्तों उससे जस्ट एक कम नंबर मिल रहा है। मैंने 7 का टोशेंट निकाला तो 6 मिला, 101 का टोशेंट निकाल रहा हूं तो 100 मिला। दोस्तों आपको एक चीज याद कर लेनी है अब कि अगर मैं किसी प्राइम नंबर का टोशेंट निकालता हूं तो वो उससे जस्ट एक कम नंबर होता है। जैसे 7 का निकाला तो 6, 101 का निकाला तो 100। अगर मैं आपसे बोलूं कि 13 का निकालिए, 13 दोस्तों एक प्राइम नंबर है, तो आप आसानी से कह देंगे इसका टोशेंट 12 होगा, समझ गए। 17 का बोलूं तो 16 होगा, 11 का बोलूं तो 10 होगा, 9 का बोलूं तो दोस्तों 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए 9 के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं 9 के लिए कैसे करते हैं। अगर हमें टोशेंट ऑफ 9 निकालना है तो हम क्या करेंगे 9 के करेंगे फैक्टर। तो 9 के फैक्टर कितना हो सकता है 1 × 3 × 3, समझ गए। तो 1 की तो कोई बात ही नहीं है, यहां पर 1 को तो आप हटा ही दीजिए, 3 × 3 होता है यानी 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों फैक्टर एक ही बार आपको लेना है। अगर कोई फैक्टर 1 से ज्यादा आ रहा है तो उसको आप एक बार काउंट कीजिए, यानी 3 यहां पर कितनी बार आया 2 बार आया। तो आप कैसे निकालेंगे इसका 9 गुणा 1 - 1 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा 9 गुणा 2/3, 3 से 9 को काटा 3 तो 6। तो टोशेंट ऑफ 9 कितना आया 6 आ गया, समझ गए। तो दोस्तों जैसे कि आपके क्वेश्चन आगे बन रहे हैं, कुछ यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 24 है, तो इनके लिए आपको इसी तरीके से टोशेंट निकालना पड़ेगा। तो जब क्वेश्चन आएगा हम तब निकालेंगे टोशेंट। अभी मैंने आपको समझा दिया कि टोशेंट किस तरीके से निकालना है। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं कि इसे ट्रिक की तरह कैसे यूज करना है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन था 2 की पावर 49/7। क्या था 2 की पावर 49/7। अब इसका निकालना है आपको रिमाइंडर, एक्चुअल रिमाइंडर आपको निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि 7 का टोशेंट क्या है। 7 का टोशेंट क्या है 6। आपको पता चल गया कि 7 का टोशेंट कितना होता है 6 होता है। तो आप क्या कीजिए, जो 49 दिख रहा है ना, यानी जो n है, यानी जो पावर है, इस टाइप का जो पावर है उसे आप पकड़िए और उसे डिवाइड कर दीजिए इस टोशेंट से, इस 6 से। तो यहां से देखिए आप रिमाइंडर कितना आया। दोस्तों ये जो केस बनेगा ये इसका मिडिल का केस है, तो यहां पर जो टेम्पररी एक रिमाइंडर बनेगा। यहां से देख लीजिए रिमाइंडर कितना बन रहा है, आपने कहा 1। अब ये 1 आपका काफी यूजफुल है दोस्तों। आपको तो इसका रिमाइंडर निकालना था, यानी एक्चुअल रिमाइंडर निकालना था। तो एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या कीजिए, जो ये 2 है ऊपर, इसको पकड़िए और इसका पावर लगा दिए जो ये 1 है इसे। तो मैंने इसका पावर लगा दिया 1, तो आपका आंसर आ गया 2। समझ गए दोस्तों। अगर ये ऐसा ही यहाँ पे 50 होता, यानी 2 की पावर में लिख लेता 50/7,
अगर ऐसा आपके पास क्वेश्चन होता तो क्या आता, इसका टोशन 6, 50 को 6 से डिवाइड करते 48 तक जाता है, यानी 2 रिमाइंडर बच जाता। इस केस में हम क्या निकाल लेते, इसका एक्चुअल रिमाइंडर 2 ये वाला पावर लेते हैं और फिर जो 2 रिमाइंडर बचेगा उसको इसका पावर, तो ये 50। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, अब आप कहेंगे कि हम इसे ऐसे क्यों करें, हम इसे सिंपल ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो जैसे ट्रिक आपको पसंद है आप वैसे कीजिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ केसेस कराए हैं, उसमें क्या क्या केस थे, a+1 की पावर n अपॉन a और a अपॉन a+1 इसका पावर n, इस तरीके के मैंने आपको केस कराए हैं। दूसरे मैंने दोस्तों वहां पर आपको कैंसिलेशन रूल भी कराया है कि कैंसिलेशन रूल से कैसे रिमाइंडर निकालेंगे, और अगर ऐसे केस बनते हैं जिसमें हम यहां पर देखते थे कि -1 बन रहा है या +1 बन रहा है, तो ऐसे केस भी मैंने आपको कराए हैं। जैसा आपको सही लगे आप वैसे कीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। अब लेकिन इसका यूज क्या होगा, इसमें तो आपको लग रहा है कि इसका ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन दोस्तों आगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो इनमें आपका यूज आसानी से हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन को हम निकालते हैं पिछले वाले ट्रिक से, यानी जो आपका सिंपल वाला ट्रिक है, तो आप क्या कहते हैं कि मुझे 7 का कुछ पावर लेना पड़ेगा, यानी 7 की पावर 1 करूंगा, 2 करूंगा, 3 करूंगा, 4 करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा कि जिससे मैं अगर उतने में 7 से डिवाइड करूं ना तो आपका 1 या -1 यानी +1 या -1 रिमाइंडर बच जाए। तो हमें दिखता है कि अगर मैं 2 की पावर 3 करूं यानी 8 बन जाता है, तो 8 में 7 से डिवाइड करूंगा तो आपका +1 रिमाइंडर बनेगा। तो यहां से आपका आसानी से फिर निकल सकता है। अब दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 3 की पावर 102/11, ये क्वेश्चन है 3 की पावर 102/11। अब पहले आप देखिए क्या 2 और 11 को प्राइम है, बिल्कुल है। दोस्तों इसमें आप देखिए कि इसमें क्या पुरानी वाली ट्रिक लग सकती है, यानी ये वाली ट्रिक लग सकती है। तो दोस्तों यहां पर काफी आपको काम करना पड़ेगा इस पर, क्योंकि आप पावर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, तो यहां तक तो आपस में नहीं मिल रहा है कुछ ऐसा जिससे कि मैं 11 में उसका 3 के कुछ पावर ले लूं और उसमें डिवाइड करूं तो 1 या -1 मिल जाए। तो इस केस में ये वाला टोशन थ्योरम काफी यूजफुल होता है, समझ गए। तो अगर टोशन थ्योरम से हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको पहले पता करना है कि 3 और 11 क्या कोप्राइम है, आपने कहा जी बिल्कुल है। तो फिर आपने देखा कि यह प्राइम नंबर है, तो अगर ये प्राइम है तो आपका काम आसान हो गया। तो आपने क्या लिख लिया, T11 = 10, यानी T क्या है, टोशन। तो 11 का टोशन कितना है, 10। तो अब आप क्या कीजिए, आसानी से 102 को पकड़िए यानी पावर बटे 10 कर दीजिए। तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, यहां से आ जाएगा 2 रिमाइंडर आया, यानी 10.100 और 2 बच गया। तो ये आपका 2 रिमाइंडर आ गया। आपको एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 को पकड़िए और 3 की पावर ये 2 लगा दीजिए, कितना आ गया, 9। तो ये 9 आपका आंसर आ गया। आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है आपके पास 2 की पावर 100/100, 2 की पावर 100/100। दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने उठा रखे हैं और ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला CDS में आ रखा है, ये SSC में आ रखा है, ये भी CDS और SSC दोनों जगह आ रखा है, बाकी सारे कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो इसलिए आपको ये काफी ध्यान से देखना और पूरी वीडियो देखनी है। तो दोस्तों इसका निकालते हैं, 2 की पावर 100/100 है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहां पे देखिए क्या है क्वेश्चन, 2 की पावर 100/101, 2 की पावर 100/101। तो दोस्तों आप पहले देखिए क्या ये कोप्राइम है, 2 और 101, जी बिल्कुल कोप्राइम है। दूसरा क्या है, 101 आपका प्राइम नंबर भी है, तो आपका आसान हो गया। 101 का टोशन कितना होगा दोस्तों, कितना होगा, 100, यानी जस्ट उससे एक कम। तो आपका काम आसान हो गया। बस आपको क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो 100 को पकड़िए बटे जो आपका टोशेंट आया इससे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आया रिमाइंडर, यहां से 0। रिमाइंडर कितना आया दोस्तों, 0। कितनी बार जा रहा है ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको देखना है कि रिमाइंडर कितना बचा यहां पर। तो यहां पर रिमाइंडर बचा दोस्तों 0। अब 0 अगर रिमाइंडर बचा है तो आप इसे क्या करेंगे, एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए मैं इसे इस तरीके से लिखता हूं। एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस 2 को पकड़िए और 2 की पावर लगा दीजिए 0, तो कितना आया आंसर, 1। तो दोस्तों ये आपका एक्चुअल रिमाइंडर आ गया, यानी ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। हमने आसानी से निकाल लिया। तो मतलब ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक रहने वाला है। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों इस तरीके का, 6001 की पावर 6000 प्लस 6002 की पावर 6002/7। अब निकालने के लिए आपको तो दिख रहा है कि बहुत बड़ा है, तो इसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले से देख लेते हैं कि पहले स्टेज में रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो आप 6001 को कीजिए 7 से डिवाइड, 7 × 56, तो यहां से 4 आया और 40, 35, 5, 1, 49, 2। तो दोस्तों यहां से बच रहा है आपका 2 रिमाइंडर,
ठीक है, तो मैं इसे किस तरीके से लिख लूंगा, यहीं पे कर लेता हूं। इसे मैं लिखूंगा दोस्तों 2 की पावर 6001 प्लस, अब ये तो मैंने 6001 में 7 से डिवाइड किया तो 2 रिमाइंडर बचा था, और 6002 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा, क्योंकि जस्ट उससे एक आगे वाला है, तो यहां से 3 आया 6002/7। ये आपका सॉल्व होके इस तरीके से बन गया। मैंने पहले क्या किया, 7 से इसमें डिवाइड किया 6001 में, तो ये तो बहुत बड़ा है ना, तो पहले रिमाइंडर निकाल लीजिए आप कितना आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में जो आपका रिमाइंडर आया वो 2 आया, फिर यहां से 3 आया बटे 7 लिख लिया मैंने, पावर ऐसे ही है, तो ये आपका छोटा हो गया, कैलकुलेट करने में आसानी होगी। अब दोस्तों आपको देखना है कि 7 का टोशेंट कितना है, तो टोशेंट कितना है 7 का, ये है 6, यानी जस्ट उससे एक कम, क्योंकि 7 आपका प्राइम नंबर है, और 2 और 7 क्या है, कोप्राइम है, 3 और 7 ये भी आपस में कोप्राइम है, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब आप टोशेंट थ्योरम इसमें आसानी से लगा सकते हैं। तो टोशेंट ऑफ 7 कितना है 6, तो 6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 6001 को, प्लस 6002 को भी करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड, कितना आएगा दोस्तों रिमाइंडर यहाँ पर, जो आपका मिडिल में आपका जो सेकंड स्टेज में जो रिमाइंडर बनेगा वो कितना आएगा 6000, 600 में तो पूरा गया तो यहां से 1, 600 में पूरा गया तो यहां से 2, ये बना आपका रिमाइंडर, कहां पर, बीच की स्टेज में, जो आपको पावर पर लगाना है। अब आप क्या करेंगे, यहां पे देखिए मैंने यहां इसे क्या कर दिया था 2, यहां पे क्या था 3/7, अब आपका रिमाइंडर आया यहां से 1, पहली वाली स्टेज से, यानी यहां से कितना रिमाइंडर आया 1, तो उस 1 को आप किसका पावर लगाएंगे, इस 2 का पावर लगाएंगे, क्योंकि यहां से तो हमने इसे सॉल्व करके इतना बना दिया ना, तो जो रिमाइंडर आया आपको उसको तो आप इसका पावर लगाएंगे, फिर ये 2 है, इसका किसका पावर लगाएंगे, इस 3 का, तो क्या निकल जाएगा, ये 2 और ये 9, यानी 11/7। अब 11/7 है तो 7 से 11 में डिवाइड चला जाता है, एक बार और डिवाइड कर लीजिए, आपको तो एक्चुअल रिमाइंडर निकालना है, तो एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने इसे डिवाइड किया तो आपका बच गया 4, ये आपका बन गया दोस्तों आंसर। आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। पहले मैंने क्या किया, इसमें डिवाइड किया, फिर इसमें डिवाइड किया, आपके पास एक मिडिल की कंडीशन बनी 2 + 3/7, इसका पावर कुछ है, फिर मैंने पावर लिया और 7 का निकाला टोशेंट, तो 7 के टोशेंट से मैंने पावर में कर दिया डिवाइड, समझ गए, फिर डिवाइड करके जो मुझे लगा दिया 2 का पावर और 3 का पावर, फिर मैंने आगे करने पर मेरे पास आ गया 4, तो ये आपका एक्चुअल रिमाइंडर है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका दोनों तरीके से हो सकता है, दोनों तरीके यानी पुराने तरीके से भी और इस तरीके से भी। पुराना तरीका यानी आपको कुछ इसका पावर बनाना पड़ेगा कि 9 से डिवाइड हो जाए आसानी से और आपको 1 या -1 मिल जाए। चलिए करते हैं। इस केस में दोस्तों पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व मतलब अभी तो बहुत बड़ा नंबर है, नीचे 9 है, तो आसानी से डिवाइड होकर पहले स्टेज में आपको कुछ रिमाइंडर मिलेगा। तो डिवाइड करते हैं, 36 गया, 8 4 84, 81 3 34 7, तो कितना बना 7 की पावर 4444/9, ये आपका बना दोस्तों। यहां पर मैंने इसे डिवाइड कर दिया, 9 से 4 4 4 4 में डिवाइड किया तो 7/9 बन गया, इसका पावर इतना, समझ गए। अब आपको इस सारे इसके आगे खेल है, जो भी है आपको निकालना पड़ेगा 9 का टोशेंट, 9 का टोशेंट ऑफ 9 क्या करेंगे, 3 आया था यानी 3 × 3, तो 3 की पावर 2 हो जाता है आसानी से, तो मैंने लिखा 9 1 - 1/3 बराबर 9 × 2/3, मैंने हटाया तो 6 आपका इसमें टोशेंट आ गया। तो मैंने क्या कर दिया, अब इसका टोशेंट कितना आया 6, मुझे क्या करना है इस 4444, कौन सा वाला 44, ये वाला, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 6 से। 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, रिमाइंडर आएगा यहां पर 42 2 4 24 0 4, रिमाइंडर आएगा 4। तो मैंने इस 7 की पावर पे लगा दिया 4 और बटे लिख लिया 9, कितना लिखना है बटे 9, यानी जो इधर है बटे, यहां पर 6 नहीं लिखना है दोस्तों, 9 ही लिखना है। वो तो बस टोशेंट का यूज क्या है, ये रिमाइंडर निकालने के लिए, समझ गए। अब क्या करेंगे, अब आपको 7 की पावर 4 पता होनी चाहिए, तो 7 की पावर 4 को हम तोड़ लेते हैं। 7 की पावर 4 कितना होता है 343, यानी 7 की पावर 3 × 7/9, 9 से आपने डिवाइड कर दिया इसमें, तो कितना जाएगा 27 7 3 72, तो यहां से तो आ गया दोस्तों +1 रिमाइंडर, और यहां से कितना आएगा प्लस का 7, तो रिमाइंडर जो यहां से आया आपका ये आ गया प्लस का 1 × 7/9, तो यानी 7/9। तो फाइनल रिमाइंडर क्या होगा, क्या 7 में 9 से डिवाइड हो सकता है, नहीं, तो आप कहेंगे इस केस में आपका जो रिमाइंडर बना फाइनल वो बन गया 7, कितना 7, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे आपके पास क्वेश्चन है 5 की पावर 4849/24, तो इसका निकालना है। अब यहां पे आपको दिखा 24 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो वैसे तो कंडीशन तो मेरी फुलफिल हो रही है,
5 आपका 5 और 24 को प्राइम है आपस में, यानी सहभाज्य हैं, तो कंडीशन फुलफिल है। बस देखना है कि ये 24 अगर प्राइम नंबर होता तो आसानी से मैं निकाल लेता, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो इसके लिए निकालना पड़ेगा। आपको करने पड़ेंगे 24 के फैक्टर। 24 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, मैंने लिखा 24 के फैक्टर 8 गुणा 3। अब 8 का तोड़िए ऐसे 8 को, मैंने लिखा 2 गुणा 4 गुणा 3। अब 2 गुणा 4 यानी 8 को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 गुणा 3, ऐसे मैं लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे जो बार बार रिपीट हो रहा है वो सिर्फ एक बार लेना है। तो 2 की पावर 3 गुणा 3, 8 या 24। अब टोशेंट निकालेंगे 24 का, कैसे निकालेंगे, 24 गुणा, यहां पे 2 है तो 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3, ये वाला 3 और ये वाला 2 ले लिया मैंने। 24 लिखा गुणा, यहां से कितना आया 1/2 गुणा 2/3, 6 4 4 दूनी 8। दोस्तों टोशेंट ऑफ 24 आ गया आपका 8। कितना है 24 का टोशेंट 8। तो मैंने आसानी से अब क्या कर लिया, ये जो 4849 है इसे मैंने 8 से कर दिया डिवाइड। रिमाइंडर कितना आएगा, मैंने 48 में किया तो पूरा चला गया 49, एक तो यहां से आ गया एक रिमाइंडर। अब इस एक को क्या करूंगा मैं, इस 5 का पावर लगा दूंगा। तो मैंने 5 का पावर लगाया 1, तो ये आ गया आपका एक्चुअल रिमाइंडर। तो हमने यहां पे दोनों बातें कर ली कि अगर ये प्राइम नंबर है नीचे तब भी आप आसानी से कैसे निकालेंगे, और अगर ये प्राइम नहीं है तो उनका टोशेंट निकालकर कैसे क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन आप आसानी से, मैं कह रहा हूं आपको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, समझ गए। और दोस्तों जो बेसिक ट्रिक से जो क्वेश्चन हो रहे थे उनको भी आप टोशेंट थ्योरम से लगाइए, तो ये आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन आ गया कुछ इस तरीके का, टोशेंट ऑफ 90 का आपको टोशेंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि जैसे मैंने ये निकाला सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन भी निकलेगा। अब बढ़ते हैं हम ये इस क्वेश्चन की तरफ। ये है 32 की पावर 32/7। इसको आप कैसे करेंगे दोस्तों, इसके लिए ना टोशेंट थ्योरम लगेगी, ना इसके लिए पुरानी वाली यानी जो बेसिक ट्रिक है वो लगेगी। तो इसके लिए आपको एक नई ट्रिक लानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया रिमाइंडर थ्योरम में आपकी कई सारी ट्रिक्स हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग ट्रिक्स हैं, तो उसमें क्वेश्चंस के टाइप बनते हैं। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं साइक्लिसिटी थ्योरम से। किससे, साइक्लिसिटी थ्योरम से। साइक्लिसिटी पैटर्न मैं आपको करा चुका हूं जब मैंने यूनिट डिजिट पढ़ाया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर जाकर देख लो, और उसमें आपको साइक्लिसिटी का पूरा फंडा समझ आ जाएगा कि साइक्लिसिटी लगती कैसे है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए लाऊंगा एक नया वीडियो जिसमें पूरे साइक्लिसिटी से जितने भी हमारे टाइप बन सकते हैं वो सारे के सारे टाइप करा देंगे। और दोस्तों साइक्लिसिटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में लगेगा, उसको आप किसी भी, चाहे टोशेंट थ्योरम की बात करें, चाहे आप सिंपल जो बेसिक ट्रिक है, तो उनमें भी उन क्वेश्चंस को भी आप साइक्लिसिटी पैटर्न से आराम से कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। जय हिंद, जय भारत।